आपको पता है रक्त की साचनी क्या होती है? अगर नहीं पता है तो डोंट वरी। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रक्त की साचनी होती क्या है, आखिर वो करती क्या है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप जैसे हैं बहुत सही हैं। मैं रोहित पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डार्क स्टोरी पर। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिससे आपकी रूह कांपने वाली है। तो देर किस बात की, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी शुरू होती है उत्तराखंड से। उस उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है, काली गांव, जो कि चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। और उसी गांव के थोड़ी सी दूर पर एक खंडार है, जो पहले एक महल हुआ करता था। और उसी महल में रहती है रक्त पिशाचनी, खून की प्यासी रक्त पिशाचनी। आखिर इसका क्या सीन है, उसमें रक्त पिशाचनी क्यों रहती है, पहले हम ये जान लेते हैं। जो उस गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि आज से सालों पहले इस महल में एक सुंदर शक्तिशाली महिला हुआ करती थी, जिसका नाम था रक्तमाला। और वो जितना सुंदर थी उतना ही ज्यादा क्रूर थी। मासूमों पर अत्याचार करती थी और बहुत क्रूर थी। और एक दिन उसकी नज़र एक साधु पर पड़ती है, उसी जंगल में जो तपस्या कर रहा था। और वो जाकर उस साधु का अपमान कर देती है। और वो साधु तभी रक्तमाला को श्राप दे देता है कि तुम हमेशा खून के प्यास में भटकती रहोगी। और उसके कुछ दिन बाद रक्तमाला की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु तो हो जाती है, और उसका बॉडी जो था उसके घर वाले, उसके गांव वाले ले जाते हैं, दफना देते हैं। लेकिन उसकी जो आत्मा थी अब वो लौट आती है रक्त की साचनी बनकर। और तभी जब उसकी मृत्यु हुई थी, उसका कुछ दिन बाद से उस हवेली में, उस गांव में अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। कभी कभी उस खंडहर से, उस हवेली से किसी के रोने की आवाज आती है। कभी कभी उस खंडहर के आसपास कोई जानवर मरा हुआ मिलता है। और जब ये सब गांव वाले देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जो साधु ने उस औरत को श्राप दिया था, वो श्राप अब जागृत हो गया है और वो रक्त साचनी बनकर लौट आई है। लेकिन हर एक गांव में एक ऐसा बंदा होता है जिसको इन सब पर कोई भरोसा नहीं रहता है, इन सब पर कोई विश्वास नहीं रहता है। और इसी तरह उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन, जो लगभग 17-18 साल का था। उसको भूत प्रेत आत्माओं पर कोई भरोसे, उसे कोई विश्वास नहीं था। और वो एक दिन अपने दोस्तों से कहता है कि मैं आज रात में जाकर उस खंडहर में पता लगाऊंगा कि उसमें आखिर क्या है। जो लोग कहते हैं क्या वो सच है या वैसे ही अफवाहें हैं। और तभी रात होती है और अर्जुन पर टॉर्च लेकर उस खंडहर की तरफ चल देता है। घोर अंधेरा था, चाँद बादलों में छिप रहा था। और अर्जुन जंगलों के बीच से उस खंडहर की तरफ जाता रहता है। और जाते जाते उस रास्ते में एक आवाज़ सुनाई देती है किसी की, धीरे से, बचा लो मुझे, बचा लो। और जब ये अर्जुन सुनता है तो पीछे मुड़कर देखता है। और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में, जो बहुत सुंदर थी। उसके बाल हवा में बिखर रहे थे, जो उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। और तभी अर्जुन पूछता है कि आप कौन? फिर वो औरत कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? अर्जुन को ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और तभी वहाँ का जो वातावरण था वो बदलने लगता है। वहाँ की हवा ठंडे होने लगती हैं और वहाँ की जो हवा थी वो भारी होने लगती है। और तभी वो जो औरत थी अपने असली रूप में आने लगती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं और कुछ ही देर में वो औरत पूरी तरह से रक्त की साचनी में तब्दील हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं, दांत लंबे हो जाते हैं। और जब ये और और जब ये अर्जुन देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। और तभी उसको एक बात याद आती है। उसकी दादी कहती थी कि अगर कभी भी भूत प्रेत आत्माओं से सामना हो जाए तो डरना मत, बस भगवान का नाम लेना और वहाँ से भागने की कोशिश करना। और तभी अर्जुन जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और वहाँ से भागने लगता है।
और जैसे जैसे भाग रहा था वैसे वैसे रक्त पिशाचिनी उसके पीछे उड़कर भाग रही थी उसको पकड़ने के लिए, और कह रहे थे कि आज बहुत दिन बाद इंसान का मांस मिलने वाला है। फिर अर्जुन भागता रहा भागता रहा भागता रहा, और तभी उसे एक घंटी की आवाज सुनाई दी और उस आवाज की तरफ भागा और उसे एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई दिया, और अर्जुन उस मंदिर में चला गया। और जैसे ही अर्जुन उस मंदिर में गया, रथ पिशाचिनी रुक गई गेट के बाहर, वो अंदर नहीं जा पाई और अर्जुन बच गया। अब फाइनली होती है सुबह, और अर्जुन अपने गांव में जाता है और सबको पूरी घटना बताता है, और तब गांव वाले ये फैसला करते हैं कि वहाँ एक बड़ा मंदिर बनाया जाए, और सभी गांव वालों ने वहाँ पर एक बड़ा मंदिर बनाया जिससे कि वहाँ के जो भूत प्रेत आत्माएं हैं उनकी शक्तियाँ कम हो सके। लेकिन आज भी उस खंडहर से किसी की रोने की आवाज आती है कभी कभी। आज भी वो रक्त पिशाचिनी खून के प्यास में भटक रही है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।